चीन बर्फ में जमी एक जंग, जिन्होंने अपनी सांसों की गर्मी तक वतन को दे दी। जो जिंदा थे पर हर पल मौत की आंखों में झांकते रहे। जहां एक रात की ड्यूटी उम्र की सबसे लंबी रात बन जाती है, वो जगह सियाचिन ग्लेशियर। अगर इस वीडियो को आप अधूरा छोड़ दें तो शायद आप इंसानी हौसले की सबसे सर्द और सबसे सच्ची कहानी से महरूम रह जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये जमी हुई सांसों, जमते हुए खून और कांपते हुए इरादों का वो सच है जो सियाचिन की बर्फ पर लिखा गया है। ये वो जगह है जहाँ ना पानी बहता है ना आंसू, जहाँ हवा भी इतनी बेरहम है कि सांस लेना भी जंग बन जाती है, जहाँ जवान सिर्फ दुश्मन से नहीं, बर्फ से, भूख से, अकेलेपन से और मौत से लड़ता है हर पल। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं दुनिया की सबसे ऊंचे, सबसे ठंडे और सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र की ओर, जहां हर कदम एक कहानी है। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये बर्फ की कब्र पर लिखा गया इतिहास था। भारतीय जवानों की हिम्मत का, उनके बलिदान का और उस मोहब्बत का जो उन्होंने अपनी मिट्टी से की थी। इस वीडियो को छोड़िए मत, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सलाम है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर समुद्र तल से 20,000 फीट ऊपर, जहां सांस लेना भी एक जंग है। यहाँ तापमान 60 डिग्री तक गिरता है। यहाँ ना पेड़ हैं ना लोग हैं, सिर्फ बर्फ, तूफान और वो सन्नाटा जिसमें हर पल मौत छुपी होती है। 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत के तहत इस बर्फीले नरक में अपने जवानों को उतारा। तब से लेकर आज तक भारत का तिरंगा यहाँ लहरा रहा है, लेकिन इसकी कीमत क्या है ये जानना ज़रूरी है। भाग दो जब दुश्मन ने बर्फ से हमला किया। सियाचिन में सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं, बर्फ है। जवानों की जान दुश्मन की गोली से कम। हिमस्खलन, बर्फीले तूफान, ऑक्सीजन की कमी से ज़्यादा जाती है। हर कदम पर बर्फ में धंस जाने का डर, हर सांस पर दम घुटने का खतरा। कोई गोली नहीं चली, फिर भी हमारे सैकड़ों सैनिक शहीद हो गए, सिर्फ इस बर्फीली जंग में टिके रहने के लिए। वो रात जो कभी सुबह नहीं होती। आप सोचिए, -50 डिग्री में एक तंबू के अंदर रहना, पानी तक जम जाता है, हाथों की उंगलियां काली पड़ जाती हैं, ना कोई फ़ोन, ना इंटरनेट, ना घर की यादों को बांटने की सुविधा। सिर्फ एक रेडियो होता है और उसमें सुनी जाने वाली आवाज़, HQ से आने वाला आदेश और ज़रूरत पड़ने पर इवैक्यूएट या फिर ही इज़ गॉन। भाग 4, 19 जवान और एक तूफान बना पोस्ट की कहानी। 2003 की एक रात एक भयावह बर्फीला तूफान एवालेंच आता है। 19 जवानों का पोस्ट दब जाता है। 10 मिनट में सब बर्फ के नीचे। खोज की टीम 5 दिन बाद पहुंचती है। बर्फ में दबे हुए 19 शव एक दूसरे को पकड़ते हुए, एक दूसरे को ढांढस बंधाते हुए मिले, लेकिन कोई जिंदा नहीं बचा। फिर भी तिरंगा झुका नहीं। हर शहीद के पीछे एक माँ थी, एक बहन थी, एक बच्चा था जो अपने पापा के लौटने का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन ना कोई रोया, ना कोई झुका। उनके परिवार वालों ने भी सिर उठाकर कहा, मेरा बेटा भारत माँ के काम आया। यही है वो हौसला जो बर्फ से भी ज़्यादा ठंडे मौत के साए में पलता है। जब बॉडी को 72 घंटे तक जलाना पड़ा। सियाचिन की बर्फ में बॉडी जम जाती है। इतनी कड़ी बर्फ की बॉडी लकड़ी जैसी हो जाती है। कभी कभी अंतिम संस्कार तक में 72 घंटे लगते हैं, क्योंकि आग ही नहीं जलती उस ऊंचाई पर। लेकिन फिर भी हर जवान को पूरे सम्मान के साथ विदाई दी जाती है। आखिर हम क्यों टिके हैं सियाचिन पर? लोग सवाल करते हैं, इतने कठिन हालात में सियाचिन में रहना ज़रूरी है? तो जवाब है हाँ,
क्योंकि अगर हम यहाँ से हटे तो दुश्मन हमारी सरजमी पर कब्जा कर लेगा। सियाचिन बर्फ एक पोस्ट नहीं, ये भारत की आखिरी सांस है और जब तक वहाँ तिरंगा लहरा रहा है हम जिंदा हैं। अंतिम शब्द। सियाचिन की कहानी सिर्फ जंग की नहीं है, ये हिम्मत, बलिदान और देशभक्त की सबसे ऊंची मिसाल है। हर बार जब आप आज़ादी की सांस लें तो याद रखें कोई सियाचिन में अपना फेफड़ा गंवा चुका है, कभी हिमस्खलन में, कभी ऑक्सीजन की कमी में और कभी अकेलेपन की चुप्पी में। ये सिर्फ सच्ची कहानी नहीं, ये भारत के सच्चे बेटे हैं। अगर दिल से सलाम करना जानते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो और कभी भूलो मत हमारी आज़ादी की असली कीमत क्या है।